हेलो दोस्तों, पन्ना पहला नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है दुकान में से। मैं आ गई हूँ दुकान में, घर का सारा काम निपटा के। बच्चे चले गए हैं स्कूल और पतिदेव चले गए हैं ससुराल, यानी कि मेरे मायके। और आज मेरी भतीजी का है नामकरण। नामकरण में मैं तो नहीं जा पाई, पतिदेव गए हैं और मुझे जाना है। आज लास्ट दिन है ट्रेनिंग का, 5वां दिन है आज। ट्रेनिंग में जा रही हूँ, इसलिए दुकान भी थोड़ी देर के लिए बंद ही रहेगी। जब ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी उसके बाद आऊँगी तो फिर खोलूँगी, अगर जल्दी वहाँ से छुट्टी होगी तो। और फिलहाल के लिए मैं दुकान में मैंने झाड़ू वाड़ू लगा के अभी वैसी मैं थोड़ी देर में बंद कर दूँगी, फिर चली जाती हूँ ट्रेनिंग में। घर से भी आ गए हैं वार्ड मेंबर। धीरे धीरे प्रयास से ये काम आप कर सकते हो। खेल का समान न होना। नवयुवक मंगल दल है गाँव में, नहीं ऐसे बनाओ। मेला मंगल दल मोहन बंसी की लेकर और बक्से भी मिलेंगे, आप समाप्त कर सकते हैं। जो भी कोर्ट आप इतिहास को लिख सकते हैं। ज़्यादा ही आगे तो निदेशक को, डायरेक्टर को लिख सकते हैं कि हमारे यहाँ पंचायत में नहीं रहते, हमें अपनी गतिविधियाँ करने में काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। बारिश में तो हमारी बैठक नहीं हो पाती। टाइप की चीज़ें लिख के एक एप्लीकेशन DPRO के माध्यम से निदेशक को लिखेंगे। पंचायत का वहीं से स्वीकृत होता है, पंचायत में। खेल का मैदान, खेल का मैदान आप मनरेगा से भी बना सकते हैं। खेल मैदान ना DM साहब को लिखित हो कि साहब हमारे वहाँ मनरेगा से खेल मैदान अब खेल मैदान में जमीन कौन देगा? क्योंकि सरकार उनकी जमीन पर काम करेगी तो या तो दान दे दी ऑफिसर ने लिखे मैं खेल मैदान के लिए इतना नाली जमीन दे रहा हूँ, तो बनेगा। सरकार के बड़े में नहीं पढ़ना चाहती, तो पहले ये तय करने का गाँव के पास खेल मैदान बनाने के लिए जगह है, पंचायती जमीन है, तो ठीक है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अब नहीं है तो दूसरे की जमीन में बनाओगे तो उनसे या तो दान ही विशेष होता है, कहीं को काट सकते हैं। दाओ बंद हो जाएगा आपको हमारे उनकी रॉयल्टी मिलती होगी। दिशा होता है टीवी के पेड़ है तो लीजिए में 30% रॉयल्टी मिलती है। मान लिया जाए आपको वन पंचायत क्षेत्र के पेड़ों से 1 लाख का तीसरा बिका, तो उसमें से 30% होने 30,000 रुपये वन पंचायत को मिलेंगे। उस 30,000 में वन पंचायतें जो पैसा उनके पास है उसका 60% को जंगल में खर्च करेंगे। नियम ये है, जंगल में काम है। बाकी 40% वो गाँव के लिए, जैसे आपने टेंट हाउस खरीद सकते हैं, बर्तन खरीद सकते हैं। इसके लिए जमीन उपलब्ध है तो पक्का मकान और खाली 1-2 बच्चे जाने वाले एक जैसा ही होगा, एक जगह। चलो और कोई है हिम्मत वाला तो आपने तो लिखे अपने वाला ऐसा ही कर लो। वो महत्वपूर्ण अधिकार है ग्राम पंचायतों को। संविधान के प्रमाण जो संविधान संशोधन हुआ उसके तहत जो 243G है धारा, उसमें इसका प्रावधान है कि ग्राम पंचायतें अपनी जरूरत के अनुसार अपनी योजना खुद बनाएंगे। पैसा तो मिलेगा, पैसा केंद्रीय वित्त और राज्य वित्त से मिलता है, सबको पता होगा ना। वो ग्राम पंचायत की फैली हुई वो फोटो उसी के अनुपात में हमको GBTV तैयार करनी है। तो बहुत सारे कानून हैं, GBTV बनाने से पहले 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले प्रचार अभियान करते हैं। पोस्टरबाजी, गाँव में हमारी योजना बन रही है, सब प्रतिभा करेंगे, सब अपना सुझाव देंगे। मोबाइल का व्हाट्सएप का जमाना है, व्हाट्सएप कर सकते हैं दूसरे को कि गाँव की योजना बन रही है, प्रतिभा करना। जैसे पहले वातावरण तैयार करना, फिर एक दल नियुक्त करना है, मतलब चयनित करना है, एक ग्रुप जो संगठन करेगा। उस ग्रुप में हर वर्ग के लोगों को रखना है। गाँव में जितने सरकारी विभाग हैं, विद्यालय है, ENM है, बालवाड़ी है, वन विभाग वाले को भी रख सकते हैं,
क्योंकि वो अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं रखेंगे। वो ग्रुप पूरे गांव का भ्रमण करेगा। ये ध्यान से सुनो, अभी प्रैक्टिकल इसमें का नाम पूरे गांव का भ्रमण करेगा और समस्याओं का संकलन करेगा। माने चलते चलते यहाँ पर मान लीजिए रास्ता टूटा है तो उसमें लिखेंगे फलान जगह इन मीटर रास्ता टूटा है, या कहीं पाइप लाइन टूटी है तो चलते चलते वो भी लिखेंगे फलान जगह ऐसा हो रहा है, यहाँ कहीं पर गगरे में लैंडस्लाइड हो रहा है तो लिखेंगे यहाँ से एक डैम की जरूरत है फलान गगरे में, ठीक है। और घर घर जाएंगे तो हर परिवार वाले मुखिया से पूछेंगे भाई क्या समस्या आप, समस्या ऐसी नहीं कि गरीब के मदद नहीं देनी, सरकार की ओर से क्या मदद पहुँचाई जा सकती है आप, राशन कार्ड नहीं बना है, पेंशन योजना में लाभार्थी नहीं है, किसान निधि का पैसा नहीं मिल रहा है, ऐसे तमाम चीजें हैं, गोल्डन कार्ड नहीं बना है ना, लोगों की पहुंच से बाहर है क्योंकि जानकारी नहीं है उनको। तो ये चीज हम वो ग्रुप इकट्ठा करके ले आएगा। उससे पहले जो हमने कहा था कि वार्ड पंचों को अपने वार्ड में वार्ड सभा करनी अनिवार्य है। वार्ड सभा में यही मुद्दे नोट करने हैं, किसी घर में क्या समस्या है, खाली पटक नहीं मारनी है, ठीक है। वार्ड के लोग इकट्ठे हो गए अपनी अपनी समस्याएं नोट करेंगे, यार ये हमारे घर में ये समस्या है, हमारे घर में ये समस्या है, इसका कार्ड नहीं बना है, ये नहीं बना, वो नहीं बना, ये कैसे जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है, बहुत सारी चीजें हैं। पूरी लिस्ट इस किताब में आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप मास्टर बन जाएंगे। फिर उसको समेकित करेंगे, इंटीग्रेट, जब वार्ड पंचों की भी और जो सचल दल आपने भेजा था उसकी भी जानकारियां इकट्ठी हो जाएंगी तो बड़ी लिस्ट बनेगी, ठीक है। 200-300 समस्याएं आ सकते हैं, ये लिस्ट हो गई। फिर उसमें से आप छांटेंगे नहीं कौन इस बार पूरी लिस्ट के लिए तो 5 करोड़ रुपए चाहिए, 5 करोड़ 5 लाख ग्राम पंचायत, उसमें से 2 वर्ग होंगे, कुछ चीजें तो बगैर पैसे की होंगी। बगैर पैसे माने विभाग के साथ कन्वर्जेंस, किसी को मुर्गी भाड़ा दिलाए, किसी को गाय भैंस दिलाए, उसमें तो पैसा नहीं होना ना, मतलब सरकारी विभागों से कन्वर्जेंस करके जो काम करेंगे उसको अलग नोट करेंगे। उसके बाद फिर बचेंगे सॉलिड पैसे वाले, उसमें से कुछ श्रमदान वाले भी आप कर सकते हैं। श्रमदान से जो हम फ्री मिलके 2-4 लोग मिलके छठा कहीं छुटा थोड़ा सा वो छुट्टी कर सकते हैं, और उसको योजना में थोड़ी रखेंगे हम, लेकिन लिखेंगे जब योजना बनाएंगे इसको हम लगभग इतनी अनुमानित लागत है, इसको श्रमदान से किया जाएगा। और पशुपालन में 10 लोगों को मुर्गी भाड़ा दे रहे हैं तो लगभग इतनी लागत है, ये पशुपालन विभाग देगा। कहीं बगीचा लगना है किसी के घर जमीन में तो लिखेंगे इसी फलां लाभार्थी को बगीचे देने हैं, वो उद्यान विभाग देगा। ऐसे और भी चीजें कन्वर्जेंस के माध्यम से जो दिला सकते हैं वो लिखेंगे। इसमें लिख रहे हैं हम अपनी गांव की समस्या, ये चार्ट बना के फिर वहाँ सर लोगों के पास जमा करेंगे। ये आज दिन पर यहाँ पर प्रशिक्षण चल रहा था, उसके बीच में अंतिम दिन आज 5वां दिन है, जिसमें इन्होंने थोड़ा सा हमें इसकी जानकारी उपलब्ध कराने के बारे में लिखित रूप से इसके बारे में बताया है। तो हमने अपने समूह के अंतर्गत से हमारे विचार में क्या आया, हमने क्या सोचा, गांव के लिए हमें जिस रूप पर भी गांव वालों ने हमको, ग्राम सभा वालों ने हमको प्रेरित किया है, तो हमारे जो मन के विचार थे, जो भाव है, वो भाव मैंने व्यक्त किए हैं। इसके संबंध में जैसे कार्यक्रम है आपका ग्राम पंचायत मल्ला भैंसो कार्यक्रम लिखा है हमने, यातायात की समस्या, विशेषकर सभी गाँव में, पहाड़ों के सभी गाँव में, हमारे तलाजवार के क्षेत्रों में समस्या ही समस्या है, यातायात की बहुत समस्या है, क्योंकि छोटी छोटी रोड है, कमजोर जगह है। तो इसमें हमको एकजुट होकर के प्रत्येक ग्राम सभा के अपने मेंबरों के साथ क्षेत्र में जो ये रोड जाती है, आप ऐसा नहीं कि वो करेगा वो देखेगा नहीं, एक मत होकर के सहयोग दे करके और उस रोड पे जो है गुणवत्ता लाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो है सभी गाँव में RCC पड़ी है, खड़ंसा पड़ी है, वो बरसात, लेकिन हमारे बच्चे पढ़े नहीं पढ़े, ऐसा नहीं कि मैं दूसरा काम को तो ये 5 दिन की जो ट्रेनिंग है यहाँ पे आए हुए हमारे सब लोग और हर ग्राम सभा से ग्राम प्रधान और वार्ड मेंबरों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और सब लोगों ने हमें आज एक चार्ट बनाने के लिए दिया था, जिसमें हमने अपनी गांव की समस्या दर्शाई है। तो हमारे गांव में समस्या है, हमारे गांव में पंचायत घर नहीं है जो हम इस कार्यकाल में बनाना चाहते हैं। हमारे यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है जो इस कार्यकाल में हम बनाना चाहते हैं। हमारे यहाँ पंचायती में प्राइमरी विद्यालय की छत टूटने वाली है, जिसका हम सुधार करना चाहते हैं। हमारे यहाँ सुअर और बंदरों का आनंद है, जिसकी वजह से भूमि पूरी बंजर पड़ी है, जिसको हम आबाद करना चाहते हैं। और हमारे यहाँ बंजर भूमि है जिसे हम आबाद करना चाहते हैं। हमारे यहाँ की रोड पैची है जिसमें हम
पक्की रोड चाहते हैं। कच्ची रोड के कारण हमें बहुत समस्या होती है। वहाँ गाड़ी जाने के लिए कोई भी ड्राइवर तैयार नहीं होता है। जो वहाँ जाते हैं वही जाते हैं और कोई ड्राइवर नहीं जाते हैं वहाँ। और हमें अपने गांव में सोलर लाइट चाहिए। हमें अपने गांव में टाइल मार्ग भी चाहिए। धन्यवाद। और खेल मैदान की समस्या और प्रधान सदस्यों को अपने अपने दायित्व या कर्तव्यों के बारे में यहाँ से जानकारी दी गई है। आज कई वार्ड मेंबर ये सोचते हैं कि हमें क्या करना है, प्रधान हमें बता नहीं रहा है। यहाँ से आपको इस चीज़ के बारे में बताया गया है कि अपने जो आपका वार्ड बना है किसके लिए बना है, क्योंकि प्रधान हर जगह नहीं जा सकता। अब ये है कि आप वार्ड मेंबर हैं और आपकी कहने की सारी समस्या हमें ही है। आपके अड़ोस पड़ोस में जो आपके वार्ड हैं उनमें आपके जितने भी परिवार हैं उनके बारे में आप कह सकते हैं कि प्रधान जी इस घर में ये समस्या है, ना कि खुद की समस्या ही बतानी है, लेकिन उनकी समस्या के बारे में बताना है। और प्रधान कोई ऐसा कहीं कहते हैं कि प्रधान जी काम कर रहे हैं और हमें कोई उसमें भागीदारी नहीं दे रहे हैं। उसमें आपकी भागीदारी ये है कि आप उस काम को अच्छी तरह से संपूर्ण तरीके से उस कार्य को करने की जिम्मेदारी आप उठाएं कि किस तरह से कार्य हो रहा है, क्या कितनी मात्रा में कितना जाना है, सीमेंट, ये रेता और मजदूरों की संख्या। तब आपको उस कार्य की जानकारी होगी, फिर आगे भी आपको इन चीज़ों में भागीदारी तो निभानी पड़ेगी। हमारी तो ले नहीं रहे, इन्हीं के खातों में पैसे, उनको ये पता नहीं कि रॉयल्टी कटने के बाद जो पैसा आता है उन्हीं मजदूरों से या किसी कहीं पर घोड़ों से भी हमें मेटल ढोना पड़ता है, वो पैसा उनको जाता है। लेकिन सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो आपने यहाँ से सोच दी है। मैं चाहूँगा कि मैंने उसकी वीडियो बनाई, अपने गाँव को भी दिखाऊँ। ऐसा जो है ऐसा व्यक्तित्व वाला आदमी हर गाँव में होना चाहिए। धन्यवाद।